ये तो इस क्षेत्र के राजा के बेटे हैं। दास गोस्वामी दंडवत करते आ रहे, लेट लेट के दंडवत करते। जो नित्यानंद प्रभु देखे, अच्छा आ गया चोर। सलाखों के पीछे ही माता पिता भोजन की थाली देते थे, छोड़ दिया तो रुकेगा नहीं ये। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर कृपा हुई है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन है? ये राधा रानी की प्राण सखी, नित्य सखी तुलसी मंजरी जी के अवतार हैं। तो प्रिया जी की अनंत दासी गण हैं, उन अनंत दासी गण की अनंत सेवा है। उनमें श्री जी की जो तुलसी मंजरी है, उनकी प्रिया प्रियतम को चमर ढुलाने की सेवा है, और राधा रानी के चरण कमलों में महावर लगाने की सेवा है। ये दो सेवा उनकी हैं। ऐसे सब सेवाओं में प्रवीण हैं, पर दो सेवा मुख्य हैं। वही तुलसी मंजरी जी गौरांग लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो राधा कुंड पर जिन आचार्य की समाधि है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी जी की चर्चा हो रही है। वो श्री जी की तुलसी मंजरी हैं। कहां प्रकट हुए हैं? बंगाल के सप्तग्राम में विक्रम संवत 1552 में। किसके यहां? उस क्षेत्र के राजा श्री गोवर्धन दास जी, उनके यहां जन्म हुआ और नाम हुआ श्री रघुनाथ दास। आपके जो पिताजी थे वो दो भाई थे, हिरण्य दास और गोवर्धन दास, जिनमें हिरण्य दास के यहां कोई संतान नहीं थी। छोटे भाई थे गोवर्धन दास, उन्हीं के एक ही एक पुत्र था जिनका नाम था रघुनाथ दास। माने दोनों भाइयों के घर का अकेला ही पुत्र कुलदीपक था। और श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़िए कि कितने धनवान लोग थे। ये 500 वर्ष पहले की बात है, उससे भी अधिक पहले की बात है। ग्रंथ में लिखा है कि उस समय गोवर्धन दास जी की सालाना आय 20 लाख रुपए थी। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। 20 लाख रुपए उस जमाने में, जब लोगों के पास 20 रुपया नहीं होते थे, तब 20 लाख रुपए उनकी सालाना आय थी। उसके अलावा जमीन, घोड़े, हाथी कितने थे कहना नहीं। दोनों भाइयों के अकेले पुत्र थे रघुनाथ दास जी। कितना उत्सव मना होगा, कितना लाड़ चाव मिला होगा। पर धन्य है, मोर चिते चिताए आते हैं। मोर के पंखों पर कोई चित्रकारी नहीं करता और कर भी नहीं सकता। मोर के पंखों पर चित्रकारी तो भगवान ही करके भेजते हैं। ऐसे ये जो महापुरुष होते हैं, ये मां के पेट से ही ऐसे आते हैं। साधना भी करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में विशेष कृपा, माता पिता ने अच्छे से अच्छा पालन किया, लेकिन जन्म से विषयों से वैराग्य था। भगवान के परिकर हैं, भगवान का ही काम करने के लिए आए हैं, तो जन्म से विषयों से उदासीन थे। माता पिता ने पढ़ने के लिए बिठाया। उस समय उनके कुल पुरोहित थे श्री बलराम आचार्य जी, बड़े भारी पंडित थे उस समय के। उनके यहां गुरुकुल में भेजा। रघुनाथ दास जी की शिक्षा होने लग गई, बड़े अच्छे से अध्ययन करने लग गए, विलक्षण बुद्धि थी। लेकिन उन्हीं दिनों जब बलराम आचार्य जी के यहाँ रघुनाथ दास जी पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों उनका भाग्य उदय हुआ। तो भाग्योदय हुआ, जिन दिनों बलराम आचार्य जी के अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं दिनों उन बलराम आचार्य जी के यहाँ श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद श्री हरिदास ठाकुर जी का आगमन हुआ।
श्री हरिदास ठाकुर जी का। एक स्थान पे नहीं रहते थे, कभी कहीं रहते थे, कहीं रहते थे। दास गोस्वामी जी जहां विद्याध्ययन कर रहे थे, जिन गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी विद्वान तो थे, पढ़ाते तो थे, पर उसके साथ साधु सेवी थे, संत सेवी थे। तो उनके यहाँ महात्मा लोग आते ही रहते थे। तो एक दिन हरिदास ठाकुर जी आ गए। आहा, और रघुनाथ दास जी ने वहीं पढ़ा रहे थे बच्चों को, तभी हरिदास ठाकुर जी पधारे। तो गुरु जी ने बच्चों को कहा, जितने भी लोग पढ़ते थे बालक, भैया आज छुट्टी, अब कल पढ़ाएंगे। सब बालकों ने कहा, क्या हुआ? बोले, आज मेरे घर महाभागवत आए। कि गुरु जी ने कहा है हमारे घर महाभागवत आए हैं। कौन आए हैं, दर्शन तो करो। ऐसे स्थान पे पूर्व संस्कार काम करते हैं। गुरु जी ने कहा कि आज मेरे घर महाभागवत आए हैं, महापुरुष आए हैं। सब बालक भाग गए। रघुनाथ दास जी रुके रहे, देखो तो सही कौन महापुरुष आए हैं। गुरु जी भाग करके बाहर से लिवाने गए, और जो हरिदास ठाकुर जी को लाए, जैसे हरिदास ठाकुर जी पधारे, नेत्र पावन हो गए। बोले तो कुछ नहीं, रघुनाथ दास जी उस समय 5-6 बरस के थे, पर देखते रहे कैसे आए। गुरु जी आसन दिए, भोजन प्रसाद करा रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी के मुख से निरंतर भगवान नाम निकल रहा है। वो प्रसाद भी बड़ी कठिनाई से पाते, प्रसाद पाते पाते उनकी जीभ भगवान नाम ले रही थी। ऐसे महापुरुष ब्रज में देखे बंधुओं, भगवान नाम छूटे नहीं जीवा से। रात को सोते सोते भगवान नाम चले। ऐसे महापुरुष दर्शन करते रहे। जो गुरु जी थे बलराम आचार्य जी, उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को विनती की, अब आप आए हो, कुछ दिन सेवा का अवसर दो, आप रुकिए। मुझे पता है आप घर में नहीं रुकेंगे, चूंकि आपके भजन में विक्षेप होगा। मैं आपके लिए अलग कुटिया बनवा देता हूं, आप विराजो, कुछ दिन रहो, और मुझे प्रसाद पवाने का सौभाग्य दो, मैं आपको प्रसाद करवा पाऊं। आपके भजन में तो नहीं सहयोग कर सकते, हमारा अन्न संत के पेट में चला जाए, ये भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। हम रसोई बनाएं, भोग लगाएं, आप प्रसाद पाने आओ, आपका बचा प्रसाद हम लोग को मिले बस। और आपके भजन वाले स्तर तक नहीं पहुंच सकते हम। हरिदास ठाकुर जी स्वीकार कर लिए। रघुनाथ दास जी के गुरु बलराम आचार्य जी पास में पर्णकुटी बनवा दिए। तो पूरे दिन तो हरिदास ठाकुर जी उस पर्णकुटी में रहते थे। एक समय प्रसाद पाने आते थे गुरु जी के यहाँ। उसी समय रघुनाथ दास जी को दर्शन होता था हरिदास ठाकुर जी का, और जो चर्चा होती थी उनके गुरु हरिदास ठाकुर जी की, उसको वो सुनते थे। कैसी चर्चा होती थी। जब नाम की महिमा गाने लगते थे हरिदास जी, तो कुछ कहने को बचता नहीं था। हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करते करते महापुरुष का दर्शन हृदय के भीतर भक्ति का संचार करता है। हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करते करते रघुनाथ दास जी के हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो गया, भगवान का प्रेम उदय हो गया। उनकी आंखों से कब आंसू गिरने लगे उनको खबर नहीं लगी। उनका हृदय कब विरह व्याकुल होने लग गया उनको खबर नहीं लगी। और क्या करने लगे, पढ़ते तो थे ही। जिस समय हरिदास जी आते थे, गुरु जी चर्चा करते थे, सुनते थे। अब बाकी समय में भी इच्छा होती थी कि जाकर के एकांत में हरिदास ठाकुर जी से मिलूं, कुछ पूछूं अपने जीवन के कल्याण के लिए। पर जब जब जाते हरिदास ठाकुर जी सोते ही नहीं थे। जब जाए भजन कर रहे हैं, जब जाए भजन कर रहे, अवसर ही नहीं 1 मिनट का कि दुनियादारी की बात कर सके। तो क्या करते, तब रघुनाथ दास जी एक नियम किए। बोले मैं भले न मिलूं, भले न बात करूं, पर एक नियम कर लिए। क्या कि कुटिया में होते हरिदास ठाकुर जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनकी कुटिया की परिक्रमा करते। कुटिया की परिक्रमा करते, जितनी संभव होती उनकी परिक्रमा करते, दूर से कुटिया की। और
हरिदास ठाकुर जी जो नाम कीर्तन करते उसको श्रवण करते थे। हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन कितना नाम करते बंधुओं? 3.25 लाख नाम प्रतिदिन करते थे। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। 3.25 लाख नाम करते थे वो। और कैसे नाम करते थे? एकदम भीतर भीतर, मन मन में नहीं। कैसे करते थे? उच्च स्वर से हाथ उठा के नाम करते थे। लोग उनको कहते भीतर भीतर नाम करो। बोले भीतर भीतर नाम करूंगा तो मेरा ही कल्याण होगा, और जब भुजा उठा के उच्च स्वर से नाम करूंगा, एक कीट पतंग का भी कल्याण होता है, पशु पक्षी का भी कल्याण होता है, इस वायु में जो जीव घूम रहे हैं उन सबका कल्याण होता है। तो भुजा उठाकर उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते थे। 3 लाख नाम प्रतिदिन करते थे। और उनकी कुटिया कैसी थी? ठाकुर सेवा तो नहीं थी। जहां भी रहते थे एक तुलसी जी का बिरवा रखते थे सामने। बस जहां भी जाते थे हरिदास ठाकुर जी सिर के ऊपर तुलसी जी का बिरवा लेके चलते थे। और जहां रहते थे बस मिट्टी का चबूतरा बनाते थे और चबूतरे पर तुलसी जी विराजमान करते थे। या तो बैठ के नाम कर रहे हैं या वृंदा महारानी की परिक्रमा करते हुए नाम कर रहे हैं। दास गोस्वामी जी दूर से हरिदास ठाकुर जी की कुटिया की परिक्रमा करते और दास गोस्वामी जी के नाम का स्वर उनके कानों में आता। दास गोस्वामी जी विह्वल होकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संख्या पूर्वक नाम करते थे, जोर से उच्चारण पूर्वक करते थे, संख्या पूर्वक नाम करते थे। ऐसा स्वर हुंकार भरते नाम करते हुए दास गोस्वामी जी के कानों में आवाज जाती, राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। इसी नाम की ध्वनि दास गोस्वामी जी के कानों में जाती थी। और जो महामंत्र कानों में जाता था, महापुरुष की वाणी में ओज होता है। उनकी वाणी में उनकी उपासना की सुगंध होती है। भले सुरताल का ज्ञान न हो, भले कोई संगीत न पड़ा हो, और उनकी वाणी में भगवत प्रेम की सुगंध होती है। जो दास गोस्वामी जी के कानों में स्वर गया, हृदय में प्रेम का प्रकाश होने लग गया। और अब जब भी बलराम आचार्य जी के हरिदास ठाकुर जी आते, तब अवसर पाकर प्रणाम करते। दास गोस्वामी जी दृष्टि में आने लगे हरिदास जी की। बलराम आचार्य जी से पूछा, बताया राजा के पुत्र हैं और भगवान नाम में, भगवत भक्ति में बड़ी निष्ठा है, ये आपसे कुछ जानना चाहता है। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, कहो बस, क्या पूछना है। तब रघुनाथ दास जी ने एक ही बात पूछी, मुझे गौर हरि के विषय में बताइए। मैं सुनता हूं नवद्वीप में गौरांग अवतार हुआ है, वह गौर हरि दिव्य दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार कर दिया है, चांद काजी का उद्धार कर दिया है। वह पूरे नदिया धाम में कृष्ण प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। मुझे गौर हरि के विषय में बताइए। तब हरिदास ठाकुर जी रघुनाथ दास जी को गौर कथा सुनाते थे। उस समय महाप्रभु अवतार ले लिए थे, नवद्वीप में लीला हो रही थी महाप्रभु की, पर दर्शन नहीं हुआ था। चूंकि बालक थे रघुनाथ दास जी और राजा के बेटे थे, तो सहज नहीं था कहीं जाना उनके लिए। हरिदास ठाकुर जी से गौर कथा सुनी।
और सुन सुन करके हृदय में गौर हरि के चरण कमलों में अगाध प्रेम उत्पन्न हो गया। तो हरिदास ठाकुर जी के मुख से गौर कथा सुने और ऐसा वाणी का संग हुआ कि हृदय में गौर प्रेम उदय हो गया। कुछ दिन बाद हरिदास ठाकुर जी तो आगे चले गए और रघुनाथ दास जी के हृदय में गौरांग दर्शन की विकट लालसा पैदा हो गई। पर छोटे से बच्चे हैं, अभी 5-7 साल के हैं। माँ बाप को कैसे कहे कि मुझे कहीं नवद्वीप धाम दर्शन करने जाना है महाप्रभु की लीला का, किससे कहें? तो समय की प्रतीक्षा करने लग गए। कभी तो ऐसा अवसर आएगा, ऐसा समय आएगा कि मुझे गौर हरि का दर्शन होगा। कभी कोई क्षेत्र से आते, बात सुनाते तो सुनते, महाप्रभु आज ये किए, महाप्रभु आज ऐसा किए, महाप्रभु आज ऐसा किए, सुनते। धीरे धीरे करके 12-14 वर्ष की अवस्था हुई। सोच ही रहे थे कब महाप्रभु का दर्शन हो। कोई 12-13 वर्ष की अवस्था थी। उसी समय दारुण संवाद प्राप्त हुआ, अत्यंत दुख भरा संवाद प्राप्त हुआ। क्या? बोले हाय, वो गौरांग जो नवद्वीप धाम में लीला कर रहे, पतितों का उद्धार कर रहे, वो तो अपना घर छोड़ के, अपनी पत्नी छोड़ के, बूढ़ी माँ को छोड़ के सन्यासी हो गए। हाय हरि बोला वैरागी हो गए, राधा जी के प्रेम में दागी हो गए। वो गौरांग तो अब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हो गए, इस सारे जगत का कल्याण करने के लिए चले गए। ये बात सुन के रघुनाथ दास जी अपने राजमहल में, राजा के बेटे हैं, सिवा दीवालों से सिर मार मार के रो रहे हैं। हाय, कोई तो पाके वंचित होगा, मैं तो बिना पाए वंचित हो गया। कोई तो संपत्ति को पाने के बाद छिन जाने पे कंगाल होता है, मैं तो बिना पाए कंगाल हो गया। उन महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। हाय, वो गौर हरि तो चले गए, सन्यास लेके चले गए सारे जगत का उद्धार करने के लिए। हे गौरांग, सारे जगत का उद्धार करोगे, मेरा उद्धार नहीं करोगे क्या? रोने लगे। 3 दिन रोते रोते हो गए। 3 दिन बाद फिर खबर मिली, जो गौरांग काटोया में केशव भारती जी से सन्यास लेके चले गए थे, उन्हें नित्यानंद प्रभु जी किसी तरह से बहलाकर शांतिपुर ले आए हैं। और इस समय अद्वैताचार्य जी के घर पर महाप्रभु विराजमान है। जैसे सुना, अपने माता पिता के चरण पकड़ लिए। माता पिता से कहा, पिताजी एक बार महाप्रभु जी का दर्शन करा दो। हमारे नगर के निकट ही शांतिपुर में महाप्रभु आए हुए हैं, अद्वैताचार्य जी के घर पे आए हुए हैं, एक बार दर्शन को जाने दो। माता पिता ने स्वीकृति दे दी। साथ में सैनिकों को, सेवकों को भेजा। कोई राजकुमार ऐसे तो नहीं जाएगा, युवराज हैं ये। भेजा महाप्रभु के दर्शन के लिए। चलते जा रहे हैं, आंखों में आंसू है, भगवान के दर्शन की लालसा है। चलते जा रहे हैं और जो शांतिपुर में प्रवेश किए, देखा लाखों व्यक्ति गौर हरि का दर्शन करने को आए हैं। श्रीमन महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी के घर में विराजमान हैं। जैसे लोगों ने रघुनाथ दास जी को आते देखा, सब पहचान गए, ये तो इस क्षेत्र के राजा के बेटे हैं। अरे राजा का बेटा राजकुमार दर्शन करने आया है, राजकुमार। सबने रास्ता छोड़ दिया और दूर से रघुनाथ दास जी ने श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन किया। प्रथम दर्शन किया महाप्रभु का। दूर महाप्रभु बैठे हैं, मुंडित मस्तक है, तपे हुए सोने के जैसा अंग महाप्रभु जी का है। आजान लंबित भुजाएं हैं, काशाय वस्त्र महाप्रभु कमर में बांधे हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा निकले, ऐसे आंखों से कृष्ण प्रेम में अश्रु प्रवाह हो रहा है। भुजा उठा के कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। महाप्रभु जी रुदन कर रहे हैं। जिसकी तरफ देख लेते हैं कृष्ण है कहते हुए, वही हा गौर कह के प्रेम में मूर्छित हो जाता है। जिसको महाप्रभु एक बार देख लेते भगवत प्रेम में, वही हा गोविंद कह के प्रेम में मूर्छित हो जाता है। जो दास गोस्वामी जी दूर से महाप्रभु का दर्शन किए,
वहीं से साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और रो के महाप्रभु जी को कह रहे हैं, महाप्रभु जी मेरी और दूर श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन किया है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, और वहीं से दंडवत प्रणाम करते हुए व्याकुल होते हुए चले हैं। जैसे महाप्रभु जी के कान में रघुनाथ दास जी का करुण स्वर पड़ा है, जानते तो सब हैं, पर पूछते हैं अद्वैताचार्य जी से, ये बालक कौन है? अद्वैताचार्य जी कहते हैं, महाप्रभु जी ये यहाँ के राजा गोवर्धन दास के इकलौते पुत्र हैं, इनका नाम रघुनाथ दास है। इतना कहा था कि रघुनाथ दास जी निकट आ गए हैं और जो चरणों में अपना मस्तक रखे हैं, महाप्रभु के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। अपने बिछड़े परिकर को पहचान लिया और गौरांग महाप्रभु जी अपने दोनों चरण रघुनाथ दास जी के मस्तक के ऊपर रख दिए। रघुनाथ दास जी के हृदय में कृष्ण विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। हा कृष्ण हा गौर कह के पछाड़ खा रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु का दर्शन हुआ। महाप्रभु जी 10 दिन तक अद्वैताचार्य जी के घर में रहे थे सन्यास के बाद। रघुनाथ दास जी भी 10 ही दिन रहे। 10 दिन तक महाप्रभु का दर्शन, महाप्रभु जी का कीर्तन, और अद्वैताचार्य जी कितनी कृपा की है कि महाप्रभु जी को जो भोग लगता था तो प्रतिदिन महाप्रभु जी की आज्ञा से महाप्रभु की बची हुई पत्तल, महाप्रभु जी का धरामृत रघुनाथ दास जी को दे देते थे। 10 दिन तक महाप्रभु जी की पत्तल का बचा हुआ प्रसाद रघुनाथ दास जी ने पाया, पर वो 10 दिन पूरे हो गए, पता नहीं पड़ा सुख के दिन। तो महाप्रभु तो वहां से हरि बोल कहते हुए जगन्नाथपुरी चले गए। रघुनाथ दास जी चरण पकड़ के रोने लगे, महाप्रभु जी मुझे भी लेते जाइए, साथ में सेवक के रूप में लेके जाइए। पर महाप्रभु लेके नहीं गए, छोड़ गए वहीं। 10 दिन कृपा की, महाप्रभु जी नीलाचल चले गए। आखिर में जो सैनिक सेवक आए थे रघुनाथ दास जी के साथ में, किसी तरह पकड़ करके उनको वापस, नहीं तो रघुनाथ दास जी तो घर नहीं जाना चाहते थे, राज्य में लेके गए। जो माता पिता ने, राजा रानी ने अपने रोते पुत्र को देखा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और रघुनाथ दास जी एक ही बात अपने माता पिता को कह रहे हैं, चरण पकड़ के कह रहे हैं, अब मैं अपना जीवन गौर हरि के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आप मेरा दान महाप्रभु जी को कर दो। अब मुझे घर में नहीं रहना, राज्य में नहीं रहना, महाप्रभु जी की सेवा में रहना है, जीवन समर्पित करना है गौर हरि के चरणों में। अपने इकलौते पुत्र, दोनों भाइयों के अकेले पुत्र, इतना बड़ा राज्य साम्राज्य, बेटे के मुख से ऐसी बात सुन के माँ बाप के दिल पे क्या बीती हो। वो तो ऐसा हो गया कि किसी ने पर्वत से नीचे गिरा दिया हो। अब आंख सुन के ये कह क्या रहा है? रघुनाथ दास जी को कहते, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है हमारी अकेली संतान हो दोनों भाइयों की, ये राज, ये सोना, ये चांदी, ये वैभव, ये संपत्ति किसकी है? कहता है बैरागी बनूंगा, भिखारी बनूंगा। ये बैराग और बाबा जी बनने की बातें कहने में अच्छी हैं, कहना सोखा, चलना ओखा। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। कहना सोखा, चलना ओखा, पे श्याम मिलनदा ऐयो मौका, पे मिलदा आप गवा के, मन मोलया कुंडला वाले। भक्त लोग कीर्तन करते हैं, आसान नहीं है, पर रघुनाथ दास जी नहीं मानते। जैसे कोई पंछी पिंजरा तोड़ के जाना चाहे प्रभु के निकट, इस प्रकार जाना चाहते हैं। क्या करे राजा, अपने बेटे पर पहरा बिठा दिया, सैनिक बिठा दिए, ये कहीं भाग न जाए, कहीं चला न जाए, पहरा बिठा दिया, दरवाजों में बंद कर दिया। किसी प्रकार रघुनाथ दास जी जीवन गुजार रहे हैं।
हा गौर कह के रुदन कर रहे हैं। रोते रोते भगवान के विरह में 5 बरस बीत गए। पहरे में रहे, सलाखों के पीछे ही माता पिता भोजन की थाली देते थे। राजा का बेटा, क्योंकि पता था अगर खुला छोड़ दिया तो रुकेगा नहीं ये। ऐसी स्थिति हो गई थी भगवत प्रेम में। थाली प्रदान किए, बस किसी तरह निर्वाह होता। ये दास गोस्वामी जी के जीवन की व्याकुलता है बंधुओं। वो जो 5 बरस रोए, माँ बाप पहरा बिछा दिए, भाग जाएगा ये। 5 बरस, 12-13 साल के थे, बालक तो थे, पहरा बिठा दिए, पागल हो गए। 5 बरस बीत गए। माँ बाप सोचते थे क्या करें, एक ही एक बेटा, ये कोई बांध के कब तक रखा जाएगा? ये कोई जीवन तो नहीं है कि उसको बंदी गृह में रखा हुआ है, हमने रोटी दे देते हैं। क्या क्या सपने थे। किसी ने कहा ब्याह कर दो, अब तो 17-18 वर्ष का हो गया, ब्याह कर दो राजकुमारी से, स्त्री की आसक्ति में पड़ जाएगा। माँ बाप ने ब्याह कर दिया। बड़े सुंदर राजकुमारी से ब्याह हुआ, सर्वगुण संपन्न। पर उनको तो प्रभु चुन लिए थे। अब कुछ ही करिए, देह का विवाह कर दिया, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। बस चलता रहा जीवन। 5 बरस बीते। 5-6 बरस बाद फिर समाचार मिला। क्या? वो गौर हरि जो जगन्नाथपुरी चले गए थे, एक बार फिर लौटे हैं नवद्वीप। सुना है अपनी बूढ़ी माँ को दर्शन करने देने आए हैं। उनकी बूढ़ी माँ नहीं जा सकती जगन्नाथपुरी, तो माँ ने समाचार भेजा था, एक बार और दर्शन दे दे गौर, चैन से मर तो जाऊंगी। कोई कहता है बूढ़ी माँ को दर्शन देने आए हैं, कोई कहता है विष्णु प्रिया को दर्शन देने आए हैं। कोई कहता है नहीं नहीं, संन्यास लेने के बाद संतों को एक बार अपने जन्म स्थान पे जाना होता है, तो इसलिए आए हैं गौरांग महाप्रभु। दास गोस्वामी जी सुने, अरे जिस भी लिए आए हैं, मुझे तो लगता है मेरे लिए आए हैं। कोई कहे मैया के लिए आए हैं, कोई कहे विष्णु प्रिया जी कहे जिसके लिए आए, मुझे तो लगता है मेरे लिए आए। रो पड़े, व्याकुल हो गए। माता पिता को चीख चीख के पुकारने लगे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो, एक बार महाप्रभु का दर्शन करने दो। फिर राजा संकट में पड़ गए, क्या करूं? नहीं भेजू तो यही दीवार में सिर मार के प्राण त्याग देगा, और भेज दूं तो ये खबर नहीं है कि लौटेगा भी नहीं लौटेगा, क्या करूं? तब फिर भेजना ठीक समझा, शायद कृपा हो जाए। फिर सैनिकों के साथ सैनिक लोग चल रहे हैं और कहा है बस दर्शन करा के लौटा लाना। इस बार भी महाप्रभु द्वैताचार्य जी के घर पे रुके थे। सैनिकों के पहरे में रघुनाथ दास जी को भेजा। 5 बरस 6 बरस हो गए महाप्रभु का दर्शन किए। फिर पहुंचे, फिर दूर से गौर हरि का दर्शन किया। महाप्रभु जी मेरी ओर निहारो, गौर हरि जी मेरी ओर निहारो। साधनहीन मलिन दीन हो, विषयन रत माया ते हारो। सुमिरन भजन न साधन सेवा, कबहुन रोए के नाम पुकारो। महाप्रभु जी मेरी ओर निहारो। हा गौरांग दया नहीं छोड़ो, जान जगाई मधाई मोहे भी तारो। गौर हरि मेरी ओर निहारो। फिर महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। फिर कई दिन तक महाप्रभु जी के निकट रहे। रो रो के प्रार्थना की, मुझे संग रख लीजिए, सेवा में रख लीजिए, मत त्यागिए। पर महाप्रभु ने इस बार भी मना कर दिया। समझ में नहीं आता, गौर हरि सब पर दया कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे, कीट पतंग पर भी कृपा कर रहे हैं, मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं? महाप्रभु नहीं लेके गए। मुझे उपदेश करिए महाप्रभु जी, क्या गलती हो रही है? महाप्रभु ने 3 पंक्ति कही, 3 वाक्य कहे श्री दास गोस्वामी जी को। क्या कहा? स्थिर हो घर जाओ, स्थिर हैया घरे जाओ, न हो बातूल, क्रमे क्रमे पाइया लोक भव सिंधु कूल। स्थिर हा घर जाओ, स्थिर होके घर जाओ,
इतना हल्ला गुल्ला मत करो। स्थिर हुआ घर जाओ नहाओ बातूल, क्रमे क्रमे पाई लोक भव सिंधु को। धीरे धीरे भव सागर का किनारा मिलता है रघुनाथ। और मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, आचिराते कृष्ण तुमाय करीबे उद्धार। 3 पंक्ति में उपदेश दिया। स्थिर हुआ घर जाओ ना हो बातूल, इतनी व्याकुलता मत करो। क्यों? क्रमे क्रमे पाई लोक भव सिंधु कूल, धीरे धीरे ही भव सागर के किनारे लगा जाता है। हे रघुनाथ, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, आचिराते कृष्ण तुमाय करीबे उद्धार। एक दिन गोविंद तेरा उद्धार कब करेंगे? तेरा उद्धार करेंगे कब करेंगे महाप्रभु जी? ये तो बता दो, आप ही तो कृष्ण हो, बता दो कैसे उद्धार होगा। अभी समय है बेटा, अभी समय है। महाप्रभु जी ये दास गोस्वामी जी को समझा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वहीं अद्वैताचार्य जी घर में समझा रहे हैं। अंतरे निष्ठा कर रघुनाथ, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, आचिराते कृष्ण तुमाय करीबे उद्धार। एक दिन उद्धार होगा, तो कब उद्धार होगा ये तो बता दो। बाट देखो, बीज तो किसान डाल देता है खेत में, फलीभूत तब होता है जब वर्षा होती है। बाट देखो। महाप्रभु समझा रहे हैं दास गोसाई को, रघुनाथ अंतरे निष्ठा कर, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, आचिराते कृष्ण तुमाय करीबे उद्धार। कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। इससे रहा घर जा न हो बातूल, क्रमे क्रमे पाइया लोक भव सिंधु कूल। मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाइया, जथा जोग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। अंतरी निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, आचिराते कृष्ण तुमाय करीबे उद्धार। फिर लौटा दिया। फिर रघुनाथ दास जी लौटाए, फिर बाट देख रहे हैं, बार बार सोचते हैं मेरे वैराग्य में कहाँ कमी है, मेरे साधन में कहाँ कमी है, मुझसे कौन सी भूल हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। महाप्रभु तो एक बार में कल्याण कर देते हैं, मुझे 2-2 बार दर्शन हो गए, 10-10 दिन में महाप्रभु के पास रह लिया। रखते हैं, प्यार भी करते हैं, प्रसाद भी देते हैं, गले से भी लगाते हैं, लौटा देते हैं। मेरे से कौन सी कमी हो रही है, क्या कमी हो रही है? आप जीवन की कमी दिखेंगी, कमी दिखेगी अपने जीवन की। रघुनाथ दास जी को महाप्रभु लौटा दिए, अभी समय है जाओ। और फिर जान गए अपने जीवन की कमी रघुनाथ दास जी। और जहां जहां उनके जीवन में कोई कमी नहीं हो सकती बंधुओं, तो परिकर हैं। ये सब लीला हम लोगों को जीवन में हमारे कमी है, उनके काहे की कमी? वो तो परिकर है। अभी सुना कि तुलसी मंजरी ही रघुनाथ दास जी बने हैं, उनके काहे की कमी है? तो हम लोगों के जीवन को समझाने के लिए सब कर रहे हैं। गलती पकड़ में आ गई। मैंने बिना गुरु शरणागति के गोविंद को पाना चाहा है। ये भगवान का नियम है। पहले कोई प्यारे का प्यारा मिलता है, पीछे श्याम प्यारा मिलता है। मैंने सीधे श्याम प्यारे को पाना चाहा, उस श्याम प्यारे से प्यार बाद में, पहले प्यारे के प्यारों से प्रेम करना होगा। हम लोग को भक्त वैष्णव प्रिय लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हम लोग को हरि भक्त प्रिय लगते हैं कि नहीं लगते हैं? या भक्तों को देख के ईर्ष्या होती है, वो मेरे से आगे क्यों है, वो मेरे से श्रेष्ठ क्यों है? ऐसा होता है क्या? या हरि भक्त बहुत प्यारे लगते हैं, हरि भक्त को देख के उसकी चरण रज माथे से लगाने को मन होता है। महाप्रभु तो कहते हैं जिसके मुख से जीवन में एक बार भी कृष्ण नाम निकला, उसी को दंडवत करो।
जीवन में एक बार भी किसी के मुख से कृष्ण नाम निकला है उसको दंडवत करो, और जिसके मुख से बार बार कृष्ण नाम निकलता है उसकी सेवा करो। और जिसको देख के हमारे मुंह से कृष्ण नाम निकलता है, आहा, उसको तो साक्षात गोविंद का स्वरूप मान के समर्पण कर दो। ये महाप्रभु के उपदेश है, बड़े कठिन है समझने। समझ में आई भूल दास गोस्वामी जी को, तब यदुनंदन आचार्य जी से, ये यदुनंदन आचार्य जी अद्वैताचार्य जी के शिष्य थे, उनसे आश्रय ग्रहण किया, दीक्षा भई, और दीक्षा प्राप्त करने के बाद में पुरस्चरण किया। घर वालों ने पूछा कैसा पुरस्चरण हो रहा है, अनुष्ठान किया। तो अब महाप्रभु की बात ध्यान है, ये नहीं कहा कि मेरा जल्दी कर्म बंधन छूट जाए इसलिए पुरस्चरण कर रहा हूं, ये नहीं कहा। क्या कहा, अरे ये घर में सुख संपत्ति बनी रहे, धन संपत्ति बढ़े, घर में सब ठीक ठाक रहे, इसके लिए माला कर रहा। ये नहीं कहा कि मेरा कर्म बंधन क्षय हो जाए, भीतर तो ये निष्ठा है कि जल्दी कर्म बंधन क्षय हो जाए। और घर वालों ने पूछा ये सब किस लिए है, बोले खूब घर में सुख संपत्ति बनी रहे, धन वह बढ़े, इसलिए ये कर रहा हूं। माँ बाप ने कहा अच्छा है, पुरस्चरण किए, और वो पुरस्चरण पूरा ही हुआ था। जिस दिन पूरा हुआ था, जिस दिन गुरु शरणागति पूर्ण हुई थी, उसी दिन अब तीसरा समाचार मिला। क्या मिला, अरे निकट पानीहाटी ग्राम में गंगा तट पर कौन आए हैं। दास गोस्वामी जी को लगा महाप्रभु आए होंगे। क्या महाप्रभु आए हैं, बोले नहीं महाप्रभु नहीं आए इस बार। कौन आए हैं, बोले नित्यानंद प्रभु आए हैं, निताई आए हैं, हजारों भक्तों की भीड़ है, गंगा तट पे आए हैं। क्यों आए हैं, महाप्रभु आज्ञा किए हैं घर घर से जाके नाम की भिक्षा मांगो, घर घर में जाके नाम प्रचार करो। कैसे हैं निताई, अरे कैसे हैं, जिधर देख लेते हैं दृष्टि उठा के कहते हैं गौर हरि बोल, उधर ही प्रेम की बाढ़ आ जाती है। जिधर दृष्टि उठा के हरि बोल कह देते हैं वही लोग प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं। और निताई गंगा तट पे आए, हरि बोल, निताई आए, मेरे तारणहार आए। लोग कहते हैं बिना नित्यानंद की कृपा के गौर नहीं मिलते, बिना राधा रानी की कृपा के कृष्ण नहीं मिलते, बिना नित्यानंद की कृपा के गौर नहीं मिलते। नित्यानंद आश्रय तत्व है, गुरु तत्व है, गौर विषय है, राधा रानी आश्रय है, कृष्ण विषय है। बिना आश्रय के विषय नहीं मिलता। नित्यानंद आए, भाग पड़े दास गोस्वामी जी दर्शन करने के लिए। गौर के तो किए, निताई के नहीं किए, श्री कृष्ण के तो किए, राधा रानी के नहीं किए। अरे ब्रज के भक्त तो कहते हैं बिना राधा रानी वाले कृष्ण में नहीं चाहिए, जहां हो वहीं रहो, कुरुक्षेत्र में रहो, द्वारिका में रहो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो राधा रानी के कृष्ण चाहिए, अकेले नहीं चाहिए हमें। तो जैसे बिना राधा रानी के कृष्ण करुणा में नहीं है, ऐसे बिना नित्यानंद के गौर भी कृपा में नहीं है, क्योंकि नित्यानंद की पाक कुंजी है गौर की कृपा की। अरे वही नित्यानंद आए हैं, वही जगत गुरु निताई आए हैं, भाग चले दर्शन को। क्या देखा, गंगा तट पर भुजा उठाए नित्यानंद प्रभु जी नगर कीर्तन कर रहे हैं, लाखों लाखों भक्त साथ हैं। नित्यानंद प्रभु नगर कीर्तन लेके जा रहे। नित्यानंद आए थे बंधुओं, नित्यानंद आए थे, नित्यानंद आए तेरे। दास गोस्वामी जी कहीं नहीं गए, गौर भी आए तो उनके घर के निकट ही आए, आज नित्यानंद भी आए तो उनके घर के निकट ही आए। दास गोस्वामी जी को पता चला, दास गोस्वामी जी भागे दर्शन करने को, और क्या देखा बंधु, आज भी वो स्थान है। ये आज के दिन की लीला आप सुन रहे हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी है, दंड महोत्सव का दिन है। ये आज की लीला है। आज भी गंगा जी के तट पे वो वट वृक्ष है, जैसे वट वृक्ष के नीचे आके 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु बैठे थे। आज भी वो पानीहाटी ग्राम है।
कलकत्ता के निकट बहुत बड़ी गंगा जी हैं, वो बट वृक्ष है। भक्त लोग परिक्रमा देते हैं, प्रणाम करते हैं, जहां दास गोस्वामी का उद्धार करने निताई आए थे। कीर्तन हुआ और नित्यानंद प्रभु जी वहीं गंगा जी के तट पे पेड़ के नीचे बैठ गए, चरण मोड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। भक्त लोग चारों ओर घिर गए। सबने यही सोचा कि नित्यानंद प्रभु शायद थक गए हैं, इतना कहां से मीलों कीर्तन करके आ रहे हैं पैदल। और नित्यानंद प्रभु का सामान्य कीर्तन तो होता नहीं था। श्री नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन करते, चैतन्य चरितामृत में लिखा है 10-10 फुट ऊपर से नित्यानंद प्रभु जी उछल जाते हा कृष्ण कह के, 10-10 12-12 फुट उछल जाते हरि बोल कह के। और जब गिरते तो हा कृष्ण कह के गिरते। कहीं पत्थर पे गिर रहे हैं, कंकरों पे गिर रहे हैं, नदियों में गिर रहे हैं। तो सामान्य कीर्तन तो होता नहीं था। सबको लगा नित्यानंद प्रभु जी थक गए हैं। कोई कहने लगा जलपान की व्यवस्था करो, प्रभु शायद थक गए, शरीर को श्रम हो गया। पर किसी को पता नहीं था थके थोड़े हैं। राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। ये भगवान के पास थकते हैं क्या? वो तो जीव उद्धार करने आए हैं, तो क्यों बैठ गए गंगा तट पे? वो दास गोस्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक समय आता है जब भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, और एक समय आता है जब भगवान भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। पहले सबरी ने राम जी की प्रतीक्षा की, आप भक्त माल खोलिए। जब राम जी आए तो शबरी छिप गई जाके, तब भगवान ने प्रतीक्षा की। एक समय भक्त करता है, एक समय भगवान करते हैं। नित्यानंद पेड़ के नीचे बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं क्यों बैठे हैं। यहां कोई वैष्णव का घर तो नहीं है कि इसने जलपान की व्यवस्था की हो। नहीं तो इतने भक्त हैं, पधरावनी को कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, आप आइए भक्तों के साथ आइए। पर यहाँ तो निर्जन है, किसी का घर भी नहीं है। नित्यानंद क्यों बैठे हैं यहाँ? पर किसी की हिम्मत भी नहीं होती पूछने की। वो तो स्वतंत्र हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। तो सब भक्त लोग भी वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद सबको पता चला क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। जब दूर से कोई प्रेम में विह्वल, कोई विरह में व्याकुल रघुनाथ आते दिखाई दिए। दूर पैदल कैसे आ रहे थे? जैसे दंडवती परिक्रमा होती है ना, ऐसे दंडवत करते देर इसीलिए लग गई थी, पैदल नहीं आ रहे थे। दास गोस्वामी दंडवत करते आ रहे, लेट लेट के दंडवत करते। नित्यानंद प्रभु तो सब जानते हैं, पर जब दूर से किसी को पृथ्वी पर पड़े देखा हा गौर कह के, तो वैष्णवों से कहा अरे वो कौन है? जानते सब हैं, पर प्रकाशित करना है ना, वो कौन है? भक्तों ने कहा नित्यानंद प्रभु जी, वो तो यहाँ के राजा गोवर्धन दास का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, रघुनाथ दास राजा का बेटा है। 2 बार महाप्रभु का दर्शन हो चुका है शांतिपुर में। रो रो के कहता था मुझे रख लीजिए, गौरदास बना लीजिए, चरणों का सेवक बना लीजिए। महाप्रभु स्वीकार नहीं किए हैं। ये वो रघुनाथ है जो नित्यानंद प्रभु देखे। अच्छा आ गया चोर। क्या कहे नित्यानंद प्रभु जी? आ गया चोर। मैं बहुत दिन से फिराक में था, इस चोर को दंड दूंगा। आजा, आज इस चोर को दंड दूंगा। भक्त लोग कहे चोर, राजा का बेटा, मिले तो पहली बार है नित्यानंद प्रभु जी। चोरी कम में को कर ली, और नित्यानंद तो हक्कड़ महात्मा है, इनके पास ऐसी कौन वस्तु है जिसे चुराया जा सकता है? क्या चोरी कर ली रघुनाथ दास जी ने? पर जैसे रघुनाथ जी के कान में चोर शब्द गया तो बलिहार हो गए। चलो कोई बात नहीं, चोर कह के पुकारा, पर ये तो कहा मेरा चोर। भले चोर कहा, पर मेरा कह दिया साथ में। विवल होके भागे, नित्यानंद के चरणों में पड़े हैं। नित्यानंद प्रभु कहे आ गया चोर।
हाथ जोड़ के जी। लोग समझ नहीं पा रहे नित्यानंद चोर क्यों कह रहे हैं रघुनाथ दास जी को। तब अपने मुख से नित्यानंद प्रभु ने कहा, देख रघुनाथ, गौर हरि मेरी संपत्ति है, गौरांग मेरा धन है, जैसे राधा रानी के धन श्याम सुंदर हैं। बिना राधा रानी के गोविंद किसी को मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अकेले ठाकुर तो बड़ी नुक्ताचीनी करते हैं, बहुत देखते हैं, और कहीं ठाकुर हमारे खाता खोल के देख लिए तो 100 जन्म में भी नहीं अपनाए जाएंगे। वो बिना राधा रानी वाले कृष्ण बहुत छानबीन करते हैं, नहीं काम चलेगा, पर राधा रानी वाले कृष्ण कुछ नहीं देखते, क्योंकि राधा रानी किसी का खाता खोलने नहीं देती। कोई बात नहीं, इसे भी अपनाओ, इसे भी अपनाओ, इसे भी अपनाओ, इसे भी अपनाओ। वो किसी को त्यागने नहीं देती। राधा रानी के धन श्याम सुंदर हैं। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, रघुनाथ, गौर मेरे धन है, मेरी संपत्ति है, और किसी की संपत्ति को उसकी इच्छा के बिना, जानकारी के बिना चुराना, इसी को तो चोरी कहते हैं। किसी की संपत्ति को उसकी जानकारी में उठाया तो तब तो इसको चोरी नहीं कहेंगे। पूछ के हम आपकी ये माला ले लें, ये रुमाल ले लें, तब तो कोई बात नहीं। और जानकारी के बिना उसकी वस्तु को उठाना चाहा, इसी को चोरी कहते हैं। तो रघुनाथ, गौर मेरी संपत्ति है। तूने 2-2 बार 20-20 दिन रह के गौर को प्राप्त करना चाहा, हो गए प्राप्त? नहीं हुए। मेरी संपत्ति है वो। समझ में आ गई बात। नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, पहले दंड दूंगा, दंड दिए बिना तो नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ दास तो व्याकुल थे, देव दंड। अरे कृपामय का दंड भी कृपा से ही भरा होगा, जो कृपा से भरा है उसका दंड भी कृपा से ही भरा होगा। हे निताई दंड दो। तो क्या दंड दिए? सुन ले दंड। मेरे जितने भक्त हैं, लाखों की संख्या में भक्त हैं मेरे कीर्तन में, सब भूखे हैं, बहुत दूर से कीर्तन करते आ रहे हैं ना। ए रघुनाथ, सबको दही चिड़वा खिला। ए दंड, सबको दही चिड़वा खिला। बंगला भाषा में उसको कहते हैं मालसा भोग, मालसा। सबको दही चिड़वा खिला। इस दंड को सुन करके तो रघुनाथ दास जी नाचने लगे, नाचने लगे। धन्य हो गया, धन्य हो गया, ऐसा दंड, ऐसा दंड। नाचने लगे। जो आज्ञा की, अब राजा के बेटे थे, कमी तो थी नहीं। जो सेवकों की तरफ इशारा किया, अरे थोड़ी देर में तो गुड़ के, केले के, आम के पहाड़ लग गए, मेवाओं के पहाड़ लग गए, चिड़वा के पहाड़ लग गए। बड़े बड़े घड़ों में दूध और दही आकर के उपस्थित हो गया। और फिर क्या किया गया? बड़े बड़े कुंड, एक जगह दूध का कुंड, एक जगह दही का कुंड। दही के भीतर चिड़वा भिगोया गया। ये आज का भोग है। वृंदावन में सब जगह आज मालसा भोग लगता है, दही चिड़वा भोग लगता है आज। और उस वृक्ष के नीचे आज भी हमारे गुरुजन जाके कीर्तन करते हैं। आज भी वो लीला होती है पानीहाटी ग्राम में। तो दही में चिड़वा भिगोया गया, और फिर सब ऋतु के फल, केला, आम इत्यादि वो छोड़े गए। फिर सब भीगी हुई मेवा, फिर उसी मात्रा में मिश्री गुड़ डाला गया। ऐसे ही दूध में भिगोया गया चिड़वा, फिर मेवा, फल, मीठा सब डाला गया। दही चिड़वा और दूध चिड़वा। और दास गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु जी के सन्मुख दही चिड़वा, दूध चिड़वा को पधराए। नित्यानंद प्रभु कहे, जितने मेरे भक्त हैं उन सबको 2-2 सकोरा दो। सब भक्तों को 2-2 सकोरा बांटे गए। एक में दही चिड़वा बड़े पात्र में, एक में दूध चिड़वा, सबको बांटा गया। पर किसी ने पाया नहीं अभी तक, जब तक नित्यानंद प्रभु जी आज्ञा नहीं करेंगे। सकोरा, 12 सकोरा नित्यानंद प्रभु जी के सामने रखे गए हैं। नित्यानंद प्रभु जी नेत्र बंद कर लिए। सब लोग
प्रतीक्षा करते हैं नित्यानंद प्रभु जी कब भोग लगाएंगे, कैसे भोग लगाएंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु को डोना सकोरा दे दिए पर नहीं पा रहे, वो गौर को पवाए बिना नहीं पाएंगे। तब नित्यानंद प्रभु जी हा गौर है, गौर है, गौर है, गौर हा गौर, गौर हा। जैसे हा गौर कह के पुकारे, उसी समय आधा क्षण नहीं बीता, कहा महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, उसी समय गंगा तट पर महाप्रभु प्रकट हो गए गौरांग महाप्रभु जी। गौर और क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के गले में बैया डाल रखी है। जितने भक्त लोगों को रघुनाथ दास जी दो दो सकोरा दिए थे, एक में दही चिड़वा, एक में दूध चिड़वा, गलबैया डाल के दोनों भाई गौर निताई नाचते जा रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सबके सकोरा में से उठा उठा के पा रहे हैं। नित्यानंद गौर के मुंह में दे रहे हैं, गौर नित्यानंद के मुंह में दे रहे। दंड महोत्सव हो रहा, प्रभु को भोग लग, आनंद हो गया। गौर निताई गले में बैया डाल के जितने भी भक्त लोग थे सबके सकोरे से, आज मिट्टी के सकोरे में भोग लगता है प्रभु, क्योंकि लीला में ऐसे ही लगा है। सबके सकोरे के पास निताई गौरांग देव गए हैं और सबके सकोरे से ले लेके प्रभु ने पाया है। नित्यानंद प्रभु जी गौर के मुख में दिए, गौरांग महाप्रभु निताई के मुख में दिए, एक एक के सकोरे को स्पर्श किया पात्र को, और फिर पेड़ के नीचे आके बैठ गए, एक दूसरे के मुख में दे रहे हैं। रघुनाथ दास जी ने प्रत्यक्ष देखा, महाप्रभु भोग स्वीकार कर रहे हैं। भोग संपन्न हुआ, दही चिड़वा आरोग लिया, महाप्रभु प्रगटे। जैसे लीला पूरी हुई तो महाप्रभु अंतर ध्यान भी हो गए। नित्यानंद प्रभु जी ने प्रत्यक्ष देखा, दास गोस्वामी जी ने प्रत्यक्ष देखा, जिन जिन पर नित्यानंद की कृपा थी उन सब ने देखा। और जब महाप्रभु अंतर्धान हो गए तब दास गोस्वामी जी अचेत होकर नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में पड़ गए। तब नित्यानंद प्रभु जी दास गोस्वामी जी को आशीर्वाद दे, हे रघुनाथ, निष्कपट हृदय से तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझे गौर मिलेंगे, तुझे श्यामा श्याम मिलेंगे। संपूर्ण वृंदावन लीला, संपूर्ण निकुंज लीला, संपूर्ण गौर लीला तेरे हृदय में प्रकाशित होगी। तुझे गौर हरि का अंत लीला में सबसे अधिक समय का संग प्राप्त होगा। जो संग मुझे भी प्राप्त नहीं होगा वह संग सुख तुझको प्राप्त होगा। जितना बचा प्रसाद था, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी के पात्र में जो बचा था, सबका बचे सकोरे से प्रसाद पाए। दास गोस्वामी जी वह शीत प्रसाद पाए हैं। और फिर देर नहीं लगी, जब नित्यानंद की कृपा हो गई, फिर कुछ ही दिन बाद कोई बंधन नहीं रोक पाया। रोते रोते पैदल चलते चलते दास गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जिन महाप्रभु ने दो दो बार लौटा दिया था, जबकि वहां महाप्रभु रखते तो अपने घर वालों के पास रहते, और कहां घर त्याग के जगन्नाथपुरी चले गए। अब महाप्रभु ने नहीं लौटाया, क्यों? अब नित्यानंद की कृपा हो गई, गुरु तत्व की कृपा हो गई, भक्तों की कृपा हो गई। भक्त कृपा के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। अब महाप्रभु नहीं लौटाए। और आप जानते हैं दास गोस्वामी जी कितने दिन गौरांग महाप्रभु के पास रहे?
जिनके एक क्षण के संग के लिए सब तरसते थे कि एक क्षण महाप्रभु अपने पास बैठने दें, जो उनके पास बैठ जाता वही कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाता। एक क्षण उनके पास रहना भारी था। जिस अंतिम लीला में, उस अंतिम लीला में दास गोस्वामी जी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 16 बरस महाप्रभु के निकट रहे। 16 बरस। वो 16 बरस सामान्य नहीं थे। जिस समय महाप्रभु गंभीर लीला कर रहे थे, महाभाव वाली लीलाएं कर रहे थे, उस समय ये चैतन्य चरितामृत में जो गौरांग लीला लिखी है, कैसे लिखी है? हम कल कह रहे थे ना कि चैतन्य चरितामृत भक्ति जगत का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि उसी काल में लिखा गया है। लिखा तो कविराज गोस्वामी जी ने है, लिखवाया किसने है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी 16 बरस 24 घंटा महाप्रभु के पास रहे, और जो जो देखा वही कविराज गोस्वामी को बताया। उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था। उस दिन महाप्रभु कृष्ण विरह में दीवाल से वो घर्षण करने लगे थे। उस दिन महाप्रभु की अस्थियां खुल गई थी। उस दिन महाप्रभु कच्छप आकृति ग्रहण किए थे। उस दिन महाप्रभु हा कृष्ण कहते हुए समुद्र में कूद गए थे। उस दिन महाप्रभु जी जब जगन्नाथ मंदिर में गए थे तो उनके हाथ रखने से शिला गल गई थी। उस दिन जब महाप्रभु रथ के आगे नाचे थे तो उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे थे कि कीच हो गई थी। उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था। जो जो देखा वही वही लिखा, वही वही लिखा। 16 बरस महाप्रभु जी के चरण सानिध्य में रहे थे, लेकिन जैसे महाप्रभु के निकट पहुंचे, महाप्रभु जी के प्रधान सेवक थे स्वरूप दामोदर जी। आते ही रघुनाथ दास जी को महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर को सौंप दिए और स्वरूप दामोदर से कहे, मेरे रघुनाथ का ध्यान रखना। ये क्या है? बहुत समझने की बात है बंधुओं। गौर कथा तो रस भी देती है, सिद्धांत भी देती है, भजन करना सिखाती है। क्यों सौंप दिए? देखिए भैया, जीवन भर जिसे भजन करना है, ये सारी बातें भजन करने वाले के काम की हैं, मन चले के काम की नहीं है। संपूर्ण जीवन रघुनाथ दास जी किसी महापुरुष के अनुगत्य में रहे। अभी सुना आपने, पहले हरिदास ठाकुर जी, फिर गुरुदेव यदुनंदनाचार्य जी, फिर नित्यानंद प्रभु जी, अब सब कुछ छोड़ के पूरी आ गए तो स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में। फिर इसके बाद वृंदावन चले जाएंगे तो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में। स्वरूप दामोदर जी का अनुगत्य रहते महाप्रभु के पास, पर धन्य है महाप्रभु के पास प्रसाद नहीं करते। महाप्रभु का प्रसाद तो जगन्नाथ जी के मंदिर से आता है। मैं महाप्रभु में बोझा थोड़ी बनूंगा। महाप्रभु सन्यासी रूप में है, ऐसे चाहूं तो रोज प्रसाद मिल जाएगा, पर मैं महाप्रभु में बोझा नहीं बनूंगा। क्या करते थे आप जानते हैं? केवल 5 दिन महाप्रभु के पास रह के प्रसाद पाए, 6ठे दिन नहीं पाए। महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछे, ए रघुनाथ, प्रसाद के समय कहां चला जाता है? स्वरूप दामोदर कहे, महाप्रभु जी, रघुनाथ कहते हैं मुझे महाप्रभु पे भार नहीं बनना कि मेरे भोजन पाने की चिंता महाप्रभु करे ना ना ना, तो प्रसाद कैसे होता है उसका? महाप्रभु जी, रात के समय जगन्नाथ जी के मंदिर के दरवाजे पे रघुनाथ खड़े हो जाते हैं, जहां भिखारी लोग खड़े होते हैं। और क्या होता है, वो लोग दर्शन करके निकलते हैं ना, तो मंदिर के बाहर जो भिखारी लोग बैठे रहते हैं उनको लोग प्रसाद बांट देते हैं ना, तो वहीं खड़े हो जाते हैं और जो मिल जाता है वहां पे उसी को पा लेते। अरे, राजा का बेटा मंदिर के द्वार पर भिखारियों के बीच खड़ा होता है। जब ये समाचार रघुनाथ दास जी के पिताजी पे पहुंचा, क्योंकि वो तो ढूंढ ही रहे थे, कहां गया रघुनाथ, कहां गया रघुनाथ। किसी जगन्नाथपुरी के यात्री से सुना कि तुम्हारा बेटा तो वहां मंदिर के दरवाजे भिखारियों के बीच खड़ा रहता है। व्याकुल हो गए प्राण, लौटाना चाहा पर पता चला लौटेगा नहीं। तब 4 सेवक, 1 ब्राह्मण रसोईया और 400 रुपया, उस समय 400 रुपया 40 लाख थे, 400 स्वर्ण मुद्राएं भेजी पिताजी ने।
कि कोई बात नहीं बेटा, हम लोग रोके रह जाएंगे, हमारे भाग में नहीं था बेटा, दोनों भाई के एक ही औलाद, वो चली गई साधु बन गई, कोई बात नहीं, पर तुम अब भूखा रहे ये हमसे नहीं रहा जाएगा। तो 400 रुपया भेजे हैं, तो प्रसाद तो कर लिया कर। पैसे पहुंचे, पहुंचते ही सेवक को तो लौटा दिया। दास गोस्वामी जी ने, सेवक तो नहीं रखूंगा, मैं खुद सेवक हूं, मुझे नौकर चाहिए। अब पैसे रख लिए। क्यों रख लिए? कि कभी कभी महाप्रभु को निमंत्रण कर दिया करूंगा। महाप्रभु को बुलाते हैं भक्त लोग, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो महाप्रभु को निमंत्रण करके पवा दिया करूंगा। कुछ दिन महाप्रभु को पवाया, कुछ दिन बाद निमंत्रण बंद कर दिया। महाप्रभु चले भी जाते थे बुलाने पे। स्वरूप दामोदर जी ने कहा, अरे स्वरूप, तेरे रघुनाथ ने निमंत्रण बंद कर दिया हमारा, पहले तो बुलाता था, बहुत प्रसाद पवाता था हमको। बोले बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? रघुनाथ कहता है, जब मैं माता पिता को छोड़ आया तो उनका धन लेने का भी मेरा हक नहीं है। जब मैं उनको त्याग आया, साधु बन गया, तो उनके घर का पैसा भी मैं इस्तेमाल करूं, ये मेरा हक नहीं है। तो अब उन्होंने सारे पैसे लुटा दिया, आपको नहीं बुलाते हो। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने पूछा कि अब फिर भोजन की व्यवस्था कैसे चलती है? बोले रघुनाथ ने अब दरवाजे में भी खड़ा होना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले रघुनाथ कहते हैं कि प्रसाद की आशा में मंदिर के दरवाजे पे खड़े होना ऐसा है जैसे वेश्यावृत्ति। अरे मंदिर के दरवाजे पे खड़ा होना वेश्यावृत्ति कैसे हो गया? बोले जैसे वेश्या कोठे पे खड़े होके सोचती है कि ये आदमी आया, शायद ये मेरे पास आएगा, ये मुझे पैसा देगा, अरे ये तो चला गया, और वो जो आ रहा है वो देगा। तो वैश्या जैसे पुरुष का इंतजार करती है, रघुनाथ को लगता है कि मंदिर पे दरवाजे के पे खड़ा होके मैं आने वालों का ऐसे इंतजार करता हूं, ये लेके आया, ये प्रसाद देगा, अरे इसने तो छोड़ ही दिया, पेट नहीं भरेगा, अब वो दूसरा आएगा वो और देगा। तो वो इस प्रकार खड़े होने को वैश्यावृत्ति मान रहा है। महाप्रभु की आंखों में पानी आ। तो अब रघुनाथ कैसे प्रसाद पा रहे हैं? बोले अब दरवाजे पे नहीं खड़े होते मंदिर के, तो कहां? ये जहां गरीब लोगों का अन्न क्षेत्र चलता है ना, कोड़ी लोगों का, वहां जाके प्रसाद। अरे राजा का बेटा अन्न क्षेत्र में पा रहा है, कोड़ी कलंकी पा रहे हैं। हाँ, 6 महीने वहां पाए, वहां भी छोड़ दिया। अरे अब कहां प्रसाद पाता है? महाप्रभु जी अब तो अन्न क्षेत्र में भी छोड़ दिया। क्यों? कहता है अन्न क्षेत्र किसी विषय के अन्न से चल रहा है, किसी विषय के पैसे से चल रहा है, तो उस विषय के पैसे का भी असर आएगा भजन में। तो अब रघुनाथ कैसे प्रसाद पाता है? अब रघुनाथ अन्न क्षेत्र में भी नहीं पाता, तो कैसे पाता है? महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को चावल भोग लगते हैं ना, तो प्रसाद बेचने वालों के पास कई दिन का प्रसाद बच जाता है, दुर्गंध आ जाती है, नहीं बच पाता तो बच जाता है, तो वो प्रसाद वो गैया को खाने को डाल देते हैं। तो जिस प्रसाद में ज्यादा दुर्गंध आ जाती है तो गैया भी इसको नहीं खाती, उस प्रसाद को रघुनाथ उछाला और उस महाप्रसाद को धोते हैं और उन चावल के दानों में जो ठीक भाग होता है उसको निकाल लेते हैं, केले के पत्ते पे रख लेते हैं, नमक डाल के पा लेते। जो महाप्रभु ने सुनी, हाय रघुनाथ ऐसे पा रहा है, महाप्रभु भागे, रघुनाथ मेरा रघुनाथ मेरा रघुनाथ कहते कुटिया में भागे। उस समय रघुनाथ दास जी वही वाला प्रसाद पा रहे थे। महाप्रभु पहुंच गए, जैसे सुदामा के तंदुल को देख के कृष्ण भूखे हो गए, ऐसे रघुनाथ के तंदुल को देख के महाप्रभु भूखे हो गए, उठा उठा के पाने लग गए। रघुनाथ का हाथ पकड़ लिए, नहीं नहीं, ये तो कूड़े के ढेर में से उठाया है, ये आपके पाने योग्य नहीं। महाप्रभु कहे, अरे आज जितना स्वाद आया ऐसा स्वाद तो कभी मुझे प्रसाद। ऐसे रघुनाथ दास महाप्रभु पाए, उसी प्रसाद को पाए। 16 वर्ष रहे। महाप्रभु कितनी कृपा किए, अति हो गई दंड की। तब महाप्रभु 2 वस्तु दिए। बंधुओं, महाप्रभु के पास 2 वस्तु रहती थी भजन के समय। क्या? एक तो गिरिराज जी, वो महाप्रभु गले में बांधे रखते थे अपने। महाप्रभु के विरह से वो गिरिराज जी की शिला गल गई थी, वो गिरिराज जी रहते थे गले में। दूसरी गुंजा माला रहती थी,
जो 3 बरस तक महाप्रभु गले में बांध के रखे, महाप्रभु की आंसुओं से भीगी थी, महाप्रभु ने वही गिरिराज जी की शिला और वो गुंजा माला रघुनाथ दास को दे दी। आज तक ये दोनों चीजें वृंदावन में रखे हैं बंधुओं। हम तो केवल बिहारी जी दौड़ के आ जाते हैं, असली वृंदावन अभी नहीं देखा। बिहारी जी गए, वहां लस्सी पिए, वहां टिक्की खाए, वहां घूमे, यहाँ घूमे, अरे नहीं देखे वृंदावन अभी। ओ गिरिराज शिला आज भी गोकुलानंद मंदिर में और भागवत निवास में विराजमान है। ओ गिरिराज शिला जो महाप्रभु ने दी थी रघुनाथ जी को, रघुनाथ उन्हीं गिरिराज को लेके आए थे वृंदावन। वो गुंजा माला भी है महाप्रभु के आंसू से भीगी हुई, उन पे महाप्रभु के हाथ छपे हैं। गल गई थी वो गिला, महाप्रभु को इतना विरह, जहां हाथ रखे वो गल जाए स्थान, ऐसा विरह, ऐसा ताप समझाया नहीं जा सकता तर्क से। गौर कथा तो मन इंद्रिय से परे की बात है। 16 बरस बीते, 16 बरस बाद महाप्रभु लीला में प्रविष्ट हो गए, सशरीर जगन्नाथ में समा गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी समुद्र में डूब के आत्महत्या करना चाहते थे गौर के विरह में, पर तभी याद आया महाप्रभु ने कहा था वृंदावन जाना, क्या करूं? तब सोचे वृंदावन दर्शन कर लूं और वृंदावन में गिरिराज जी से कूद के प्राण त्याग दूंगा। तब उन्हीं गिरिराज जी को लेके, गुंजा माला को लेके रघुनाथ दास जी वृंदावन आए थे। पैदल चलते चलते आके रूप गोस्वामी जी को प्रणाम किया। रूप गोस्वामी जी जान गए ये वृंदावन वास करने नहीं आए हैं, ये वृंदावन प्राण त्यागने आए हैं। गिरिराज जी से कूद के प्राण त्यागेंगे। महाप्रभु के विरह में रोते रोते अंधे हो गए थे रघुनाथ दास जी। तब रूप गोस्वामी जी समझाए, देखो रघुनाथ, दूसरे की वस्तु नष्ट नहीं करी जाती। क्या अर्थ? बताओ रघुनाथ, तुमने अपना जीवन, प्राण, तन, मन, धन सब महाप्रभु को अर्पण कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ, उन्हीं को अर्पण कर दिया। तो ये शरीर किसका है? ये शरीर भी गौर का है। तो गौर की वस्तु को तुम नष्ट करने वाले कौन होते हो? जब महाप्रभु को समर्पित हो गए तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा मैं, ये सोचने वाले तुम कौन होते हो? नहीं रघुनाथ, ये तुम्हारा शरीर तो महाप्रभु की वस्तु है। तुम राधा कुंड निवास करो, राधा कुंड निवास करके तुम भजन करो और देखो 16 बरस जिस गौर लीला को देखा है हमें भी तो सुनाओ। तुम्हें तो सब याद है, तुम्हें तो सब आंखों के सामने घटा है। तब धीरज धारण किया। दास गोस्वामी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, 2, 4, 5 दिन, एक दिन में नहीं कहा जा सकता। फिर दास गोस्वामी जी प्रतिदिन उनकी रहनी देखिए बंधुओं, 90 वर्ष की आयु तक राधा कुंड रहे थे, 40 वर्ष राधा कुंड वास किया। आज भी राधा कुंड के तट पर दास गोस्वामी की समाधि है। दर्शन न किया हो तो करिएगा। जिन्होंने राधा कुंड कृष्ण कुंड को प्रकट किया, प्रतिदिन 3 लाख नाम करते थे, 1000 दंडवत करते थे, 1 प्रहर गौर कथा सुनाते थे, 1.5 घंटे के भीतर शरीर की सारी क्रिया करते थे, सोना भी, नहाना भी, जो कुछ शरीर की क्रिया 1.5 घंटे के भीतर, 22.5 घंटा भजन। और पाते क्या थे? आज भी जाइए राधा कुंड दास गोस्वामी की समाधि पे, आज भी मट्ठे का भोग लगता है। हमारे दास गोस्वामी जीवन भर 1 डोना मट्ठा पी के रहे, मट्ठा पी के रहे, 1 डोना। आज भी दास गोस्वामी की समाधि पे जाइए, मट्ठा भोग लगता, 1 डोना मट्ठा जीवन भर। कोई कहेगा जीवित कैसे रह गए होंगे? भैया ये भगवदीय राज्य की बात है। जिसका चिंतन उस भगवदीय राज्य से जुड़ जाता है, उसकी इंद्रियों का पोषण भी उस भगवदीय राज्य से होता है। ये चिन्मय राज्य है, हर बात तर्क से नहीं समझाई जा सकती। मट्ठा पी के रहे,
एक दिन दास गोस्वामी जी को बुखार हो गया, खबर फैल गई दास गोस्वामी को बुखार हो गया, रोग तो कभी नहीं, तो क्या हुआ? विट्ठलनाथ गोसाई जी अपना वैद्य लेके आए, कैसे बुखार हो गया? वैद्य जी ने नबज देखी, नबज देख के कहा गोसाई जी आज तो रघुनाथ दास जी ने दूध भात खाया है, खीर खाई है। सब लोगों ने कहा रे वैद्य जी बड़े झूठे हो, हमारे बाबा तो एक डोना मट्ठे के अलावा कभी कुछ पाते ही नहीं है, तुम कहते हो कि खीर खाई है, दाल भात खाया है, दूध भात खाए। वैद्य ने कहा वैद्यगिरी छोड़ दूंगा और न मानो तो मैं इनको उल्टी की औषधि खिलाता हूं, उल्टी करा दूंगा अभी और दूध भात निकलेगा। तब सबने दास गोस्वामी जी की तरफ कहा ये वैद्य जी ऐसे कह रहे हैं, बाबा आप तो सदा मट्ठा पीते हैं, ये कहते हैं दूध भात खाया है, क्या ये सही कह रहे हैं? दास गोस्वामी जी कहे हाँ, तो कब पाया? आपकी कुटिया में तो कुछ आता ही नहीं। तब दास गोस्वामी जी बोले शरीर से नहीं पाया, लीला चिंतन करता हूं ना। तो आज गुरु सखी ने कही प्रिया प्रियतम को दूध भात भोग लगाओ, तो आज दोपहर को प्रिया प्रियतम को दूध भात बना के भोग लगाया, और जब प्रिया प्रियतम पाए तो उनको बहुत प्रिय लगा। तो गुरु सखी से पूछा किसने बनाया? तो गुरु सखी ने मेरा नाम ले दिया, तो जितना बचा प्रसाद था अपने सामने प्रिया प्रियतम ने मुझे पवा दिया लीला राज्य में, भावना राज्य में। तो परिणाम ये हुआ कि भाव राज्य में जो प्रसाद पाए उसका विकार शरीर पे प्रकट हो गए। दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर जिन्होंने भजन किया, बंधुओं कहां तक कहें, दास गोस्वामी जी कुटिया नहीं बनाए, उस समय हिंसक पशु घूमते थे वृंदावन में, ब्रज में। छाओ गोस्वामी ने आकर के ब्रज वृंदावन को प्रकट किया, कुटिया में नहीं रहते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी जी आए, देखे तो सही दास गोस्वामी को कोई कष्ट तो नहीं है, खुले में भजन करते हैं, कैसे निर्वाह होता होगा। जब आके देखा तो क्या देखा, दास गोस्वामी तो राधा कुंड के तट पे बैठकर आंख बंद करके लीला चिंतन कर रहे, भजन कर रहे, और उनके पीछे राधा रानी अपना आंचल फैला के उनके सिर पे छाया करते हुए खड़ी है। कहीं रघुनाथ दास जी के सिर पे धूप नहीं पड़े। राधा रानी अपना आंचल फैला के छाया किए, दूर राधा कुंड में एक सिंह पानी पी रहा है, तो श्री कृष्ण दूर धनुष बाण लेके खड़े हैं कि कहीं ये सिंह रघुनाथ दास पे झपट न पड़े। रघुनाथ दास तो भजन कर रहे हैं, राधा रानी सिर पे आंचल की छाया कर रही हैं, श्री कृष्ण धनुष बाण लेके रक्षा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी ने देखा, तब दौड़ के रघुनाथ दास जी पे आए, अरे रघुनाथ भैया खुले में भजन मत करो, कुटिया बना लो। रघुनाथ दास जी कहे नहीं मैं तो खुले में भजन करूंगा। अरे तुम्हें पता नहीं खुले में भजन करने के कारण प्रिया प्रियतम को कितना कष्ट हो रहा है। मैंने देखा राधा रानी तुम्हारे सिर के ऊपर आंचल से छाया किए, ठाकुर जी धनुष बाण लेके रक्षा कर रहे हैं। बताओ हमारा भजन प्रिया प्रियतम को सुख देने के लिए कि दुख देने के लिए? सुख देने को है तो राधा रानी की सेवा करोगे कि राधा रानी से सेवा करवाओगे? सेवा करेंगे तो खुले में मत रहो। तब दास गोस्वामी जी कुटिया बनाए। जो आज दास गोस्वामी की समाधि है वो समाधि नहीं है, वही उनकी कुटिया थी। और उसी कुटिया में 90 वर्ष की आयु में संवत 1652 में आश्विन शुक्ल एकादशी को रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हा राधा कह के शरीर छोड़ा था। साक्षात महाप्रभु प्रकट हुए थे, राधा गोविंद प्रकट हुए थे, संग में ले गए थे लीला में रघुनाथ दास जी को। शरीर वहीं पड़ा रह गया था, आज वहीं समाधि है। आज भी अखंड नाम हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।